नमस्कार, बड़ी बहस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। प्रदेश में नगर निकाय चुनाव को लेकर गहमागहमी बढ़ गई है। हर कोई राजनीति पर चर्चा कर रहा है और एक ओर जहां बीजेपी प्रदेश में विकास कार्यों को लेकर अपनी उपलब्धि गिना रही है, तो वहीं विपक्ष बीजेपी के विकास कार्यों को सपना बता रहा है। दरअसल समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने निकाय चुनाव को महत्वपूर्ण बताते हुए प्रदेश में विकास कार्यों को लेकर जमकर निशाना साधा। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर हमला साधते हुए कहा कि स्मार्ट सिटी के नाम पर बीजेपी ने लोगों को सपना दिखाया, जबकि आज शहरों में जगह जगह गंदगी का अंबार लगा हुआ है। अखिलेश ने कहा कि बीजेपी सरकार में स्मार्ट सिटी और गंगा की सफाई के नाम पर जमकर लूट हुई है। स्मार्ट सिटी के नाम पर बीजेपी जनता को धोखा दे रही है। शहरों में सफाई नहीं है, सड़कों पर छुट्टा सांड घूम रहे हैं। हजारों करोड़ खर्च हो गए, लेकिन मां गंगा साफ नहीं हुई। शहर में नालों में गंदगी भरी पड़ी है। नालों का गंदा पानी नदियों में जा रहा है। उन्होंने कहा कि केंद्र और प्रदेश के साथ साथ पिछले कई वर्षों के बड़े नगर निगमों में बीजेपी काबिज है, लेकिन जनता के हित में कोई काम नहीं किया गया। आम जनता को सफाई, शुद्ध पेयजल और अन्य नागरिक सुविधाएं भी नहीं मिल रही हैं। ऐसे में प्रदेश के विकास कार्यों की बात करना जनता को धोखा देने की बात है। तो अखिलेश यादव ने प्रदेश की सरकार पर निशाना साधा और साथ ही स्थानीय मुद्दों को लेकर सरकार को जमकर घेरते हुए नजर आए हैं अखिलेश यादव। अखिलेश यादव ने कहा कि स्मार्ट सिटी के नाम पर जनता के साथ बीजेपी ने धोखा देने का काम किया है। स्मार्ट सिटी की बात कहते हैं, लेकिन शहरों में जगह जगह गंदगी का अंबार लगा पड़ा है। जो नागरिक सुविधाएं लोगों को मिलनी चाहिए, जो मूलभूत सुविधाएं लोगों तक पहुंचनी चाहिए, वो सुविधाएं नहीं पहुंच पा रही हैं। आज हम चर्चा इसी पर करेंगे कि आखिर स्थानीय स्तर पर क्या समस्याएं जनता के सामने पेश आ रही हैं। अखिलेश यादव जो आरोप लगा रहे हैं, उन आरोपों में कितना दम है और आने वाले नगर निकाय के चुनाव में किस तरह से, किन मुद्दों पर जनता के सामने जनप्रतिनिधि सड़कों पर उतरेंगे और वोट की अपील करेंगे। कौन से वो मुद्दे हैं जो इस बार निकाय चुनाव में हावी होने वाले हैं। अखिलेश यादव ने सफाई व्यवस्था को लेकर, पेयजल आपूर्ति को लेकर, जो मूलभूत जरूरतें हैं, उन तमाम मुद्दों को लेकर निशाना साधा बीजेपी के ऊपर। साथ ही प्रदेश और केंद्र सरकार पर हमलावर होते हुए नजर आए हैं अखिलेश यादव। तो स्मार्ट सिटी के नाम पर कूड़े का अंबार जगह जगह शहरों में लगा है, ये अखिलेश यादव का आरोप है। अब सवाल यही है कि गंदगी पर यह सियासी जंग है, लेकिन जनता किसके संग है। आज चर्चा हम इसी पर करने वाले हैं। निकाय चुनाव नजदीक और ऐसे में अखिलेश यादव का निशाना भारतीय जनता पार्टी के ऊपर, प्रदेश की सरकार के ऊपर। ये विकास के नाम पर सिर्फ खोखले दावे किए गए और जनता के साथ धोखा किया गया। जनता को स्मार्ट सिटी का सपना दिखाकर धोखा देने का काम किया गया है। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से रमाकांत मिश्रा इस वक्त जुड़ गए हैं। रमाकांत मिश्रा जी, आपका स्वागत है। समाजवादी पार्टी से प्रवक्ता कीर्ति पांडे इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। कीर्ति पांडे जी, आपका स्वागत है। पॉलिटिकल एक्सपर्ट राजीव रंजन इस वक्त हमारे साथ हैं। राजीव रंजन जी, आपका स्वागत है। सबसे पहले रमाकांत जी, शुरुआत में आपके साथ कर रहा हूं। सर, अखिलेश यादव ने स्थानीय मुद्दों को लेकर बीजेपी के ऊपर निशाना साधा और ये भी कहा कि स्मार्ट सिटी का सपना आप लोगों ने दिखाया, लेकिन जनता को धोखा देने का काम किया।
हम निकाय चुनाव के मुहाने पर खड़े हुए हैं और विपक्ष के बड़े गंभीर आरोप, आप लोगों के पास जवाब क्या है और किन मुद्दों पर आगे आप चुनाव में उतर रहे हैं? पराग जी, यहाँ पर आरोप प्रत्यारोप की राजनीति जिस तरह से विपक्ष कर रहा है, मैंने तो देखा है जो कि उन्होंने कभी ग्राउंड पर काम करने की कोशिश ही नहीं, केवल आरोप प्रत्यारोप की राजनीति करी उन्होंने और आज भी वही कर रहे हैं। आज भी कहेंगे कुछ अलग मुद्दे हट करके उन्होंने किया है या जनता के मुद्दे को प्रखरता से उठाया है, मुझे नहीं लगता, क्योंकि ये मेरा मानना है। हो सकता है विपक्षी पार्टियों को मेरी बातें बुरी लगे, लेकिन मैंने देखा 2017 से पहले जिस तरह से व्यवस्थाएं थी वो आप देखेंगे जो परंपरागत व्यवस्था और एक संगठनात्मक व्यवस्था, हर जगह उन्होंने जिस तरह से राजनीति करने की प्रयास किया उन्होंने, और आज देख रहे हैं 2017 के बाद हमने पूरे बदलाव किए हैं। चाहे आप देखेंगे ग्राउंड के ऊपर में जो जनता के मुद्दे हैं उस विषय को लेकर के, कानून व्यवस्था को लेकर के, हमने हर जगह अपनी व्यवस्थाओं जो पिछले व्यवस्थाएं थी उसमें सुधार करने की बिल्कुल भरपूर कोशिश की है। चाहे आप देखेंगे निकाय चुनाव को लेकर के, चाहे विधानसभा के अंदर जो मुद्दे होते हैं वो होता है, ये लोकसभा के चुनाव आपने देखा 2014 से लेकर के 2019 तक 2 लोकसभा चुनाव हो चुके हैं, जनता ने आशीर्वाद दिया। आपने देखा 2017 में और 2022 में जिस तरह से विधानसभा के अंदर में चुनाव हुआ उसमें आशीर्वाद दिया गया। हमने देखा निकाय चुनाव में 2017 में जिस तरह से जनता ने आशीर्वाद दिया। आप एक चीज बताइए, 17 नगर निगम में से आपने 16 के ऊपर में भाजपा ने उसके ऊपर में जीत हासिल की और एक में बसपा ने किया, तो समाजवादी पार्टी जो विषय उठा रही है उसको जनता क्या गंभीरता से नहीं ले रही है क्या? इसका मतलब ये है जो कि आप जो भी विषय उठा रहे हैं उस मुद्दे के उसमें कोई गहराई नहीं है, वो सब समझते हैं, जनता समझ रही है जो कि आप केवल राजनीति कर रहे हैं। और जनता कभी भी राजनीति करने वाली पार्टियों को या नेताओं को कभी पसंद नहीं करती है, वो यही पसंद करती है जो उनके मुद्दे को किस तरह से प्रखरता से, किस विषय को लेकर के गंभीरता से उन्होंने सदन में उठाया, इसी विषय के ऊपर में जनता आशीर्वाद देती है। मुझे आशा है क्योंकि 2023 हो और आगे आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव के ऊपर भी बहुत असर करेगा इसमें कहीं। चलिए कीर्ति पांडे जी, जनता के सामने आप पहुंचेंगे, अपने मुद्दों को भी उठाएंगे, लेकिन रमाकांत मिश्रा जी कह रहे हैं कि आपकी बातों को जनता क्यों नहीं समझ पा रही है? देखिए पराग जी, जनता ने समझा हमारे मुद्दों को, तभी 2022 के विधानसभा चुनाव में सबसे ज्यादा वोट ऑफ परसेंटेज समाजवादी पार्टी को जब से गठन हुआ तब से मिला और हमारी सीटें भी बढ़ी। ठीक है, हम सरकार बनाने में कामयाब नहीं, लेकिन क्या अगर स्मार्ट सिटी के वादे किए गए थे तो अगर स्मार्ट सिटी के अंदर कूड़ों का अंबार है तो क्या वो सवाल नहीं उठना चाहिए? स्मार्ट सिटी बनाने की बात करने वाली बनारस के अंदर अगर आज भी नालों का पानी गंगा में जा रहा है, क्या उस पर सवाल नहीं उठना चाहिए? क्या जिस गंगा की सफाई की बात माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार करते रहे, अगर वो मां गंगा नहीं साफ हुई तो क्या उस पर सवाल नहीं उठना चाहिए? क्या लगातार नगर निगमों में काबिज रहने के बाद भी किसी भी नगर निगम में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पे अगर कोई काम किया हो भारतीय जनता पार्टी ने, कहीं कूड़ों के निस्तारण का कोई प्रॉपर इंतजाम किया हो तो बता दे। गोरखपुर या गाजियाबाद, गोरखपुर माननीय मुख्यमंत्री जी का शहर है और गाजियाबाद दिल्ली से सटे सबसे डेवलप वाला नगर निगम है, डेवलप नगर निगम। कहीं भी कूड़ों का निस्तारण की कोई प्रॉपर इंतजाम नहीं। आज भी गोरखपुर जैसे शहर में भी कूड़ों का एक बड़ा अंबार नदी के तलहटी से लेकर के और सड़क के ऊपर तक, उसके 3-4 किलोमीटर रेडियस तक सांस नहीं ले सकते, उसका प्रॉपर इंतजाम नहीं है। तो लोकल सरकार है, लोकल सरकार है तो लोकल मुद्दे हैं। अगर नाले भरे हुए हैं, नालियां बजबजा रही हैं, पानी का इंतजाम नहीं है, प्रकाश के लिए में बेहतर इंतजाम करने के लिए उत्तर प्रदेश की सरकार ने एक बड़ी कंपनी से महाराष्ट्र के एग्रीमेंट कर लिया कि सारे पॉइंट्स को एक ठीक करेंगे, लेकिन वो बीच में छोड़ के चले गए। माननीय मुख्यमंत्री के शहर में वो छोड़ के चले गए, पथ प्रकाश का इंतजाम लड़खड़ा गया। तो ये लोकल सरकार है, लोकल मुद्दे हैं और ये जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं। सफाई का व्यवस्था हो, पेयजल के इंतजाम का सवाल हो, गंदे पानी अगर नदियों में जा रहे हैं, गंगा जी में जा रहे हैं तो उसका सवाल हो, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट अगर नहीं लग पा रहे उसका सवाल। ये सवाल समाजवादी पार्टी लेकर के जनता के बीच में। और देखिए ये सही है, कभी कभी झूठ बोलने वाले लोग सच बोलने वालों पे भारी पड़ जाते हैं। सरकार बना लेने का मतलब ये नहीं है कि
बेरोजगारी का मुद्दा, किसान का मुद्दा, नौजवान का मुद्दा, सारे मुद्दे खत्म हो गए, राम राज्य आ गया उत्तर प्रदेश और देश के अंदर। रमाकांत जी मैं आऊंगा। भारतीय जनता पार्टी इस अहंकार की बात को करती है, ठीक है। अहंकार वाली बात करती है, साहब हम सरकार बना रहे हैं, लगातार बना रहे हैं, लेकिन जो मुद्दे हैं उसको लेकर के समाजवादी पार्टी के नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी लगातार जनता के बीच में अपनी बात कर रहे हैं। उनके कार्यकर्ता और नेता भी नगर निगमों से लेकर के नगर पंचायतों तक अपनी बात कहेंगे, जनता आशीर्वाद देगी और उसका फैसला मतदान के बाद, ठीक है, जब गिनती होगी तो उसका फैसला आएगा। जी चलिए, मैं रमाकांत जी आऊंगा सर आपके पास। पहले कमेंट में राजीव सर का लूंगा। राजीव जी, आपने दोनों को सुना, दावे सत्ता पक्ष के हैं और आरोप विपक्ष के हैं, लेकिन रमाकांत जी ये कह रहे हैं कि अगर इतनी बड़ी समस्याएं ग्राउंड पर समाजवादी पार्टी को नजर आती हैं तो जनता उनकी बातों पर यकीन क्यों नहीं करती है? आपको ऐसा लगता है सर? और स्थानीय मुद्दों को लेकर जो पॉलिटिक्स है उसको आप कैसे देख रहे हैं, चूंकि चुनाव भी नजदीक निकायेगा? सर आपकी आवाज नहीं आ रही है, अगर आप म्यूट हैं तो प्लीज अनम्यूट करिए। मेरी आवाज? जी 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 देखिए, स्थानीय स्तर पर निश्चित तौर पर कुछ मुद्दे हैं जिसका जवाब सत्ताधारी दल को देना चाहिए, लेकिन अभी स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट की बात हो रही थी, अखिलेश जी ने जो आरोप लगाया है उस पर मैं बोलूंगा कि कुल 11 शहर स्मार्ट सिटी में शॉर्टलिस्ट किए गए थे। सेंट्रल गवर्नमेंट की ये परियोजना थी, और लेकिन स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट पे जब काम चालू हुआ तो उसी बीच कोविड आ गया और तमाम ऐसे इंफ्रा के काम जो कि बीच में एक काम मान लीजिए पेंडिंग थे, सड़कों पे तमाम गंदगी निश्चित तौर पर दिखती है, लेकिन वो काम पेंडिंग होने की वजह से दिखती है। अच्छा, इसके अलावा सामान्य परिस्थितियों में जो शहरों की स्थिति है, तो शहरों में निश्चित तौर पर पहले से बेहतर काम हुए हैं। पुरानी सरकारों की तुलना में बिजली की स्थिति ठीक हुई है, सीवर की स्थिति ठीक हुई है। अब कुछ ऐसे मोर्चे हैं जिस पर निश्चित तौर पर सुधार की जरूरत है, और जैसा कि अखिलेश जी ने बयान दिया या पांडे जी ने बोला, समाजवादी पार्टी को इसका अधिकार है, उसको ये मुद्दे उठाने भी चाहिए, और ऐसे मुद्दे उठेंगे तो ही सरकार चेतेगी। तो निश्चित तौर पर सुधार की आवश्यकता है जी, ऐसा मेरा मानना है। ठीक है सर। रमाकांत पांडे जी, सॉरी रमाकांत मिश्रा जी, सर ये बात सही है, चूंकि जब तक मजबूत विपक्ष ना हो या फिर जनता के मुद्दे ना उठें तो शायद सरकार को भी ये ना इल्म हो कि आखिर किन मुद्दों पर काम करने की और जरूरत है। लेकिन फिर भी आप लोगों ने दावे तो किए हैं काम के, मगर स्मार्ट सिटी की बात हो या फिर स्थानीय पेयजल या फिर सीवरेज की बात जो अभी पांडे जी लगातार उठा रहे हैं, इन सभी मुद्दों को लेकर वो जनता के बीच में ग्राउंड पर भी उतरेंगे या फिर उतर भी रहे हैं, तो आप लोगों को ये पूरी तरह से यकीन अपने काम पर है कि जनता काम के आधार पर निकाय में वोट देगी? देखिए पराग जी, यहाँ पर मैं राजीव जी का सम्मान करता हूँ और कृति निधि जी का भी मैं सम्मान करता हूँ। सम्मान करते हुए उनके प्रश्नों का उत्तर मैं ये देना चाहूंगा, क्योंकि देखिए आपके या हमारे घर के अंदर आज पूरा हुआ तो ये जरूरी नहीं जो कि कल पूरा नहीं होगा, कल भी पूरा हो सकता है, कल भी स्क्रैप हो सकती है। तो ये निरंतर काम करने की आवश्यकता है। आप ये नहीं कह सकते जो कि बस सब हमने इस कूड़े के ढेर को खत्म कर दिया और आगे अब इसमें कूड़ा नहीं आएगा या इसमें इजाफा नहीं होगा। ये निरंतर इसके ऊपर में काम करने की आवश्यकता है। जहां तक स्मार्ट सिटी की बात है, राजीव जी के बात से बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूं, क्योंकि ये हमारा कमिटमेंट है और बिल्कुल देश की जनता के साथ कमिटमेंट है। हमने उसके ऊपर में काम भी शुरू किया, लेकिन एक होता है स्थिति जब आपको प्रतिकूल मिलती है तो निश्चित तौर पर उस पर कहीं ना कहीं बाधा उत्पन्न होती है, चाहे पेयजल की समस्या हो, चाहे नाले की समस्या हो। देखिए निकाय चुनाव में विषय जरूर छोटे होते हैं, लेकिन जनता से सीधे उनका सरोकार होता है, उनका संबंध होता है। आप देखिए जो कि जिस तरह से नाला हो चाहे पेयजल हो, ये हमारे रोज की चीजें हैं और हम जब देखते हैं जो कि इसके ऊपर में अगर काम नहीं कर रहे हैं तो मुझे लगता है जो कि जनता इस चीज को पारदर्शिता के साथ देखेगी, खास करके चुनाव के अंदर में, और अभी तक देखती भी आई है। मैं आशा करता हूं कि जनता उन सब मुद्दे को जो उनके साथ उनका सीधा जुड़ाव है, अगर हमने कहीं भी छल करने की कोशिश की है तो निश्चित तौर पर हमें चुनाव में उसका बिल्कुल कहीं ना कहीं खामियाजा भुगतना पड़ेगा। लेकिन विषय ऐसे होने चाहिए, आज समाजवादी पार्टी का ले लें या बसपा का ले लें, समाजवादी पार्टी अपने आप को एक राजनीतिक स्थिरता देने के लिए या राजनीतिक एक पार्टी को एक कहते हैं जो कि वहां पर एक नजर में रखने के लिए जनता के सामने में ऐसे मुद्दे को उठाती है जो मुझे लगता है कहीं ना कहीं उसका कोई तथ्य से कोई लिंक नहीं होता, उससे संबंध नहीं होता। लेकिन ठीक है, मुद्दे उठाते हैं, विपक्ष है,
मुद्दे उठाना भी चाहिए, क्योंकि ये संवैधानिक अधिकार है। और जब सरकार को मुद्दे उठा करके देंगे, निश्चित तौर पर सरकार उसके ऊपर में गहनता से और गंभीरता से चर्चा भी करती है, उसके ऊपर में सुधार करने की भी कोशिश करती है। इसीलिए लोकतंत्र में विपक्ष की मजबूती बहुत आवश्यक है। ये मैं लोकतंत्र की मजबूती और खूबसूरती कह सकता हूँ। अच्छा, एक चीज और सर, अखिलेश यादव ने स्मार्ट सिटी की बात कही, चलिए उस पर आपने कहा कि उस पर काम चल रहा है और आगे उसको हम पूरा भी करेंगे, लेकिन वो ये क्यों कह रहे हैं कि शहर शहर कूड़े का अंबार है, इस पर आप लोगों की तरफ से काम नहीं किया जा रहा? ये अखिलेश यादव को क्यों लग रहा है, जबकि आप ये कह रहे हैं कि रेगुलर बेसिस पे जो काम होने चाहिए वो हो रहे हैं? पराग जी, एक चीज मैं जरूर यहाँ पर कहूंगा, अखिलेश जी को बड़े सम्मान के साथ कहना चाहूंगा, जो कि अगर उनको कहीं पे भी ऐसा लग रहा है जो पूरा सालों से पड़ा हुआ है और उसके ऊपर में कोई काम नहीं हो रहा है, तो निश्चित तौर पर जब प्रेस बाइट देते रहते हैं, उनको वो भी दिखाना चाहिए कि ये 10 साल से पड़े हुए हैं, 5 साल से पड़े हुए, इसके ऊपर में कोई काम नहीं हो रहा है। तो मुझे लगता है जनता इस विषय को लेकर के बड़े ही गंभीरता से इसके ऊपर में चर्चा करेगी और सरकार भी इस चीज को देखेगी। चलिए, कीर्ति पांडे जी, जवाब मिला क्या सर आपको स्मार्ट सिटी और कूड़े का? देखिए पराग जी, हम लोगों ने तो कई डिबेट में पूछा कि स्मार्ट सिटी का डिफिनीशन क्या है, स्मार्ट सिटी किसको कहेंगे, क्या क्या होगा स्मार्ट सिटी में। इसकी पूरी परिभाषा भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता ने आज तक नहीं बताया। हो सकता है राजीव रंजन जी बता दें, वरिष्ठ पत्रकार है हमारे। चलिए, मुझे लगता है मिश्रा जी बताना चाह रहे हैं, मैं आऊंगा सर, थोड़ा सा एक बार जवाब पूरा ले लेते हैं पांडे जी का। 1 मिनट पराग जी, जो बात एक कूड़े के अंबार की कर रहे हैं, ये सही है कि कूड़ा रोज निकलने वाली चीज है, हर घर से प्रतिदिन कूड़ा निकलता है, लेकिन सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के तहत उसके निस्तारण का इंतजाम होता है। और मिश्रा जी कह रहे थे, मैं तो पराग जी आपसे कहूंगा कि आपका चैनल और आपके रिपोर्टर हर जनपद, हर नगर निगम में मौजूद। गोरखपुर माननीय मुख्यमंत्री जी का शहर है और गोरखपुर में एक राप्ती नदी बहती है। उस राप्ती नदी के बगल में नौसड़, एक मोहल्ले का नाम है, नौसड़ जगह है, जहां नदी के तलहटी से कूड़ा इकट्ठा है और सड़क के ऊपर तक इकट्ठा है, और उसमें 365 दिन आग जलता रहता है, धू धू करके धुआं निकलता रहता है, बदबू निकलती रहती है। वो आग बुझता है तब जब बाढ़ आ जाती है उस नदी में। अगर ये बात मेरी गलत हो जाए तो आपके पास आपके रिपोर्टर है, आप उसकी तस्दीक करा सकते हैं, और अगर ये बात गलत हो जाए, जो सजा चाहिए हम करो। ये गोरखपुर का हाल है, उस जनपद का हाल है जहां से माननीय मुख्यमंत्री जी आते हैं। और रमाकांत जी बता देना कि उत्तर प्रदेश के किस नगर निगम में कूड़ों के निस्तारण के लिए सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का इंतजाम किया गया। सूखा कचरा हो, गीला कचरा हो, या पॉलीथीन निकल रही हो घरों से, उसके निस्तारण का क्या इंतजाम किस नगर निगम ने किया? आज तक कोई एक नगर निगम बता दे, किसी नगर निगम में इंतजाम नहीं। और ये जनता से जुड़ी हुई सीधे सवाल है, नालों की सफाई का सवाल जनता से जुड़ा हुआ है, क्योंकि अगर नालों की बेहतर सफाई नहीं हुई तो खबरें छपती है समाचार पत्रों में कि फला नगर निगम में आना तो नाव लेके आइए, क्योंकि पूरी बरसात सड़कों पे पानी भरा, गड्ढे हैं सड़कों पर, गड्ढा मुक्त नहीं हो पाया। तो ये सारे मुद्दे हैं और इन मुद्दों के साथ समाजवादी पार्टी मैदान में है, जनता के सवाल को लेकर के मैदान में, और हमें पूरा भरोसा है। देखिए, चुनाव में जीत या हार, लेकिन मुद्दे लगातार समाजवादी पार्टी उठाती रही है, उठाती रहेगी, जनता के बीच में जाती रहेगी और अपनी बात कहती रहेगी। चलिए सर, मिश्रा जी एक शॉर्ट कमेंट चाहूंगा, उसके बाद मैं राजीव बिल्कुल जी आपके पास आ रहा हूं। देखिए, मैं कीर्ति निधि जी अभी कह रहे थे, बार बार जो गोरखपुर का नाम ले रहे थे, और माननीय मुख्यमंत्री जी का उनका अपना क्षेत्र है। मैं कहता हूं, क्या मुख्यमंत्री जी का क्षेत्र है इसीलिए वहां पर सुधार होनी चाहिए? ऐसा तो मेरा मानना है जो कि ऐसा नहीं होना। क्या माननीय मुख्यमंत्री जी का शहर है तो वहां सुधार नहीं होना चाहिए? नहीं, आप सुनिए इधर हमारे लिए क्या सुने, 20 साल से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। अरे सुनिए, 20 साल से माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। आप सर 6 साल से सरकार चला रहे हैं, 20 साल से महापौर उनका। चलिए जवाब ले लेते हैं सर, अभी थोड़ा सा कम समय पहले। ठीक है, मैं अरे नहीं, मैं कह रहा हूं जो कि आप पहले सुनिए तो सही, मैं क्या कहना चाह, मैं कह रहा हूं केवल मुख्यमंत्री जी का क्षेत्र है इसलिए उस जनपद को और बेहतर होना चाहिए। मैं ऐसा नहीं मानता। मेरे लिए 75 जनपद, 75 जिले बराबर है, मैं ये कहना चाहता हूं।
मैं ये नहीं कह रहा हूं जो कि आप केवल गोरखपुर को ही करिए, आप गोरखपुर के अलावा और भी जो विषय हैं, और भी जो शहर हैं, और भी जो जिले हैं, उनका भी ऐसे ही होना चाहिए। लेकिन आप बार बार बनारस का बताया, सीवरेज का पानी आज भी गंगा जी में बार बार उसी चीज को कह रहे हैं। आज भी बनारस के अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी का, इस चीज को मैं कह रहा हूं माननीय तो मुख्यमंत्री और माननीय प्रधानमंत्री के क्षेत्र में अगर व्यवस्था बेहतर नहीं होगी तो ठीक है। किस नगर निगम में बेहतर व्यवस्था? अरे मैं कह रहा हूँ हमारे लिए 75 जिले बराबर अरे हैं। प्रधानमंत्री के गृह क्षेत्र में, संसदीय क्षेत्र में प्रधानमंत्री जी के लगातार सीवरेज का पानी गंगा जी में जा रहा, जिस माँ गंगा के हम हर एक क्षेत्र के ऊपर में काम कर रहे हैं, लगातार गंगा कर रहे हैं, आज तक साफ नहीं कर पाए। भ्रष्टाचार हुआ गंगा की। चलिए ठीक है सर, बहुत समय मेरे पास कम बचा है। राजीव जी से मैं एक फाइनल कमेंट ले लूं। राजीव जी, सर 2024 नजदीक है, उत्तर प्रदेश में 80 सीटों पर दावे अपने अपने सभी राजनीतिक दलों के हैं। अभी कीर्ति पांडे जी कह रहे थे कि 2022 में जनता ने हमारा खूब साथ दिया, अब 2023 में निकाय चुनाव है, तो क्या ये निकाय चुनाव 2024 के लिहाज से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण मान सकते हैं? इसको आप कैसे देख रहे हैं? सर आपकी आवाज नहीं आ रही राजीव जी। सर क्या म्यूट हैं आप? राजीव जी क्या आप म्यूट हैं आप? अगर म्यूट हैं सर अनम्यूट करिए एक बार। जी आवाज मिली? जी 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 आ रही है सर, बोलिए। अच्छा जी, आपका जो सवाल था, निश्चित तौर पर 2024 से पहले उत्तर प्रदेश में जनता की सबसे बड़ी भागीदारी का यह चुनाव जी। उत्तर प्रदेश में करीब 15 करोड़ के आसपास वोटर हैं जो विधानसभा लोकसभा में वोटिंग करते हैं, और उसका करीब 25%, करीब 4.5 करोड़ 4 करोड़ से ऊपर वोटर इस चुनाव में है। तो इस चुनाव का ट्रेंड क्या होगा, वोटरों का ट्रेंड क्या होगा, इससे निश्चित तौर पर 2024 की एक झलक दिखेगी। और इसलिए सारे राजनीतिक दलों को, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो चाहे उसकी विरोधी पार्टियां हो, इस चुनाव में सारी पार्टियां इस चुनाव को गंभीरता से ले रही हैं, इसलिए यहीं से 2024 की रूपरेखा तय हो। चलिए बहुत शुक्रिया आप तीनों खास मेहमानों का आज हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। अभी हमारे पास समय इस चर्चा के लिए इतना ही है, लेकिन हम उम्मीद करेंगे हर पार्टी से कि स्थानीय स्तर का चुनाव है तो स्थानीय मुद्दों पर भी बात होनी चाहिए, और स्थानीय जो समस्याएं जनता की हैं उन मुद्दों पर समाधान हो, और उन मुद्दों की बात ग्राउंड पर उतरकर भी हो। फिलहाल अभी के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।